हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की वीडियोस भी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्रीगुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? इसका उत्तर है नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी ने। मुख्तार अब्बास नकवी ने। इसके बाद है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। एटम बम के सिद्धांत का आधार है। इसके बाद है, राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन ने राफेल लड़ाकू विमान को बनाया है। इसके बाद है, पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दहन का एक उदाहरण है पटाखे का विस्फोट। सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सिया। इसके बाद है, हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो जीएसटी हमारे देश में 2017 में लागू हुआ था। किसके द्वारा इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को जारी किया गया है? तो इसका आंसर है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे नंदीवर्धन। कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर या तांबा। जीवाणु रोधी है तांबा, कॉपर। हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को मनाया जाता है। किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों का बराबर की भागीदारी थी? हिंदू और मुस्लिमों की बराबर की भागीदारी थी असहयोग आंदोलन में। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। इसके बाद है, कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला है? तो अभी ये 2022 में ही सिनी सेट्टी को मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब मिला है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद है, प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैरीना वियाजोवस्का। इसके बाद है, ग्रीनविच रेखा क्या है? ग्रीनविच रेखा 0
डिग्री देशांतर पर है ग्रीनविच रेखा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। इसके बाद है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में निहित है। इसके बाद आ जाता है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? भारत में स्थित है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये अमेरिका से हुआ था। लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था अमेरिका से। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो ये है गामा रे निकलती हैं, गामा रेज निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनियारों का राजकुमार। मनियारों का राजकुमार। इसके बाद है ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A किस मामलों से संबंधित है? तो ये है मौलिक कर्तव्य मामलों से संबंधित है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? तो इसका आंसर है पलास या टेसू। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल में। हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? तो इसका आंसर है दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं और ज़िले कितने हैं? तो 75 ज़िले हैं। ज़िले हैं 75 और मंडल हैं 18। अगला क्वेश्चन है ईवी मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेस्कॉम ने। गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। तो इसका आंसर है एबल पुरस्कार। मैथमेटिक्स गणित में दिया जाता है। मनुष्य का कौन सा रक्त वर्ग सभी को रक्तदान कर सकता है? तो इसका आंसर है ओ ग्रुप। ओ ग्रुप वाला सभी को रक्तदान कर सकता है। इसके बाद है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल कहाँ था, क्या था? तो इसका आंसर है मथुरा था। संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे मथुरा बसा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील मीठे पानी की झील सबसे बड़ी भारत की झील है। अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। कीटनाशक भारत ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अजय देवगन। अजय देवगन को कीटनाशक भारत ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके बाद है पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? इसमें 30% जिंक होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र है MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र है। इसके बाद है किसे निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। किस राज्य सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया है।
अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इटली की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो। यूरो इटली की मुद्रा है। खंडगिरी गुफा कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में खंडगिरी गुफा स्थित है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। रानीगंज कोयला खदान कहाँ पे स्थित है? रानीगंज कोयला खदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। तनुजा नगरी को कहाँ की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी की है? तो इसका आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसमें हम यूपी ट्रिपल एससी और भी जनरल नॉलेज से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर रिवाइज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।